बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पेज नंबर 371 ये भी करवाना है आपको, और पेज नंबर 372 भी करवाना है, पेज नंबर 373 भी करवाना है। लेकिन उससे पहले मैं पेज नंबर 374 आपको पहले करवाना चाह रही हूँ, और फिर मैं आपको पेज नंबर 371 फिर मैं दरमियान वाले करवाऊँगी। एग्जाम्पल्स पेज नंबर 373 पे। एग्जाम्पल्स द स्पेस Rn and Cn of real and complex n tuples respectively are inner product spaces with the inner product in Rn and Cn defined by। हमने Rn और Cn को इनर प्रोडक्ट स्पेस शो करना है विद रिस्पेक्ट टू दीज इनर प्रोडक्ट्स। ये Rn के ऊपर डिफाइन है और ये Cn के ऊपर डिफाइन है। शुरू करते हैं, यानी कि हम इस एग्जांपल्स में सीखेंगे किसी भी स्पेस को इनर प्रोडक्ट किस तरह से प्रूव करते हैं। एग्जांपल्स 14.2.3। एग्जांपल्स Rn और Rn के ऊपर हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है इस तरीके से। Rn के अंदर से हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं, x1 x2 xn, और एक एलिमेंट y लेना है, y1 y2 yn। हमने Rn में से दो n टुपल्स ले लिए। अब इन दो n टुपल्स के इनर प्रोडक्ट किस तरह से उन्होंने डिफाइन की है, इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें। समेशन i वेज फ्रॉम 1 to n x i y i। अब आपने शो करना है कि आपने ये जो फंक्शन डिफाइन किया है इनर प्रोडक्ट Rn से R इसकी फील्ड तक, आपने शो करना है कि ये वो 1 2 3 4 सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फुलफिल करता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या थी, किसी भी एलिमेंट का उसी के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो नॉन नेगेटिव होता है, एंड अगर ये इनर प्रोडक्ट 0 हो, इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये x की x के साथ इनर प्रोडक्ट लें, x की x के साथ ही। तो हमने क्या करना है, x की x के साथ ही इन डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है, xi समेशन i वेज फ्रॉम 1 to n xi का स्केयर। अब ये सम पे गौर करें, ये सम किस फॉर्म में है, ये सम है और स्केयर चीज़ों का सम है। स्केयर चीज़ें हैं तो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम है। जब नॉन नेगेटिव टर्म्स का जो सम है, हर टर्म नॉन नेगेटिव है तो उनका सम भी नॉन नेगेटिव होगा, तो ये आपके पास नॉन नेगेटिव हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा है x की x के साथ इनर प्रोडक्ट लें और इसको 0 कर दें। इसके 0 का मतलब क्या है कि ये जो समेशन है ये 0 हो गई है, ये समेशन 0 हो गई है। अब नॉन नेगेटिव टर्म्स का जो है, क्योंकि स्केयर है टर्म्स तो नॉन नेगेटिव हो गई, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव टर्म्स का जो सम है अगर वो 0 के इक्वल हो जाए, सॉरी ये दरम्यान में नहीं आना था, तो इसका मतलब है कि वो सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हैं फॉर ऑल i वेज फ्रॉम 1 to n। कैसे, देखो बेटा, -2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, सारी की सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव है ना, तो अगर इनका सम क्या 0 हो सकता है, नहीं ना हो सकता। तो अगर नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम 0 हो तो इसका मतलब सारी की सारी टर्म्स 0 हैं, अदरवाइज तो जो सम है वो भी नॉन 0 हो जाएगा। अब सारी की सारी टर्म्स 0 हैं जिसका मतलब है कि ये n टुपल 0 हो गया है। ये n टुपल 0 हो गया है, तो हमने 1 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। नंबर 2 प्रॉपर्टी, x ले लें, x1 x2 xn
y इज इक्वल टू y1 y2 yn, z इज इक्वल टू z1 z2 zn। सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या शो करनी, x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स जी प्लस वाई जी, इसके इक्वल शो करना है आपने। लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन है, पहले एन टुपल की टर्म्स इनटू दूसरे एन टुपल की टर्म्स। तो पहला एन टुपल क्या है, x प्लस वाई, सुमेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, x प्लस वाई की टर्म्स क्या है, एक्स आई प्लस वाई आई इंटू जेड की टर्म्स जेड आई। ठीक है जी, सुमेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, एक्स आई जी आई प्लस सुमेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई आई जेड आई। ये किसके बराबर होगा, एक्स जी की इनर प्रोडक्ट, और ये क्या बन गया, वाई जी की इनर प्रोडक्ट, और अपने सेकंड प्रॉपर्टी भी शो करवा दी। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ए एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई, ये शो करना है। एक स्केलर लेते हैं फील्ड में से, ए एक्स वाई, ए एक्स से मुराद क्या है, ए को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इनटू वाई की टर्म्स वाई आई। तो अब स्केलर के साथ तो इंडेक्स नहीं है, इसलिए समेशन से बाहर आ गया। और ये क्या बन गया आपके पास, एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट, और यही हमने शो करना है। थर्ड प्रॉपर्टी भी शो कर दी हमने। फोर्थ प्रॉपर्टी, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई का कॉन्जुगेट। वाई एक्स इनर प्रोडक्ट में किसके बराबर हो जाएंगे, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई आई एक्स आई। अब आप जानते हैं कि रियल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं, तो इनको एक्स आई वाई आई लिख सकते हैं ना। तो ये किसके बराबर होगी, एक्स वाई। और